जय हिंद दोस्तों। आज यूनिट 8 पर हमारी ये कौन सी क्लास है? चौथी क्लास। नंबर सिस्टम में हम 3 क्लास पहले ले चुके हैं। आज हम बाइनरी जो नंबर होते हैं उनका जोड़ कैसे करते हैं, उनको जोड़ते कैसे हैं आपस में, ये सीखेंगे। दोस्तों, ये बाइनरी नंबर वाला ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से हर शिफ्ट में एक न एक प्रश्न बन रहा है हर बार, तो आपके लिए यह बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है। आज हम देखेंगे कैसे बाइनरी नंबर को बाइनरी नंबर में ऐड करते हैं। दोस्तों, जैसे कोई सा भी बाइनरी नंबर हो, पहले इसके 3-4 रूल हैं, उसको देखेंगे, उसके बाद सीखेंगे कैसे ऐड करते हैं। फर्स्ट रूल है दोस्तों इसका, क्या है? जब जीरो से जीरो में जब जीरो से जीरो जुड़ेगा, क्या आएगा? जीरो आएगा। ठीक। सेकेंड रूल है इसका, जब जीरो से जब एक और जीरो को आपस में जोड़ेंगे, बाइनरी नंबर को, तब क्या आएगा? तब एक आएगा। ठीक। इसका तीसरा रूल है, जब एक और एक को आपस में जोड़ेंगे बाइनरी नंबर को, तब क्या आएगा? तब दो नहीं आएगा, तब क्या आएगा? एक जीरो। ठीक। क्यों आएगा एक जीरो? क्योंकि डेसिमल में जो दो होता है उसका बाइनरी नंबर क्या होगा? बाइनरी नंबर निकालें इसका, दो दो का भाग देंगे, दो एक कम दो, शेष कितना बचा? जीरो। अब नीचे से ऊपर की ओर जमाएंगे इसको, तो क्या आएगा? 10। ठीक। तो दो दो का मान कितना होता है बाइनरी में? 10। इसलिए बाइनरी का एक और बाइनरी का एक आपस में जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। ठीक। एक और नियम है दोस्तों इसका, 1+1+1, ये आपस में जुड़ेंगे तो ये 3 नहीं होगा, कितना होगा? 1 1। ठीक। 1 1 होगा। कैसे? जब डेसिमल का 3 दे रखा हो, इसे बाइनरी में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे? दो का भाग देंगे। हमने सीखा हुआ है कैसे डेसिमल की संख्या को बाइनरी में बदलते हैं। अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी तो पहले उसको देखो, तभी ये वाली वीडियो आपको समझ में आएगी। तो दो का भाग देंगे 3 में, दो एक कम दो, एक बार गया, शेष कितना बचा? एक। ठीक। अब इसको नीचे से ऊपर की ओर जमाएंगे, एक एक, तो ये हो गया बाइनरी नंबर। इसलिए जो डेसिमल में 3 होगा वो बाइनरी में क्या होगा? 1 1। ठीक। दोस्तों, ये रूल है, आपको इसको ध्यान में रखना है। जब एडिशन हम करेंगे तो ये रूल वहां पर लगेगा। ठीक। पहला ही सवाल करके देखते हैं दोस्तों हम। जैसे कोई बाइनरी नंबर दे रखा है 1 1 0 1। ठीक। अब इसमें ऐड करते हैं 0 1 1 0। ठीक। इसको जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे? हमने देखा एक और जीरो को जोड़ते हैं तो क्या आता है? एक आता है। ठीक। यहाँ भी जीरो और एक को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? एक आएगा। ठीक। एक आएगा। यहाँ एक और एक को जोड़ेंगे आपस में तो कितना आता है? जीरो नहीं, 10 आता है। और 10 दो अंक है तो एक ही अंक लिखा हुआ आएगा, कौन सा? जीरो आ जाएगा लिखने को। और एक की क्या लग जाएगी? घात चढ़ जाएगा एक, घात लगा देंगे, घात। हासिल चढ़ी एक। ठीक। हासिल चढ़ेगी, घात नहीं, हासिल। अब एक और एक कितना हो गया? दो। नहीं, दो कैसे होगा? एक और एक तो 10 होता है ना, जीरो है इसका तो कोई कुछ मान है ही नहीं। एक और एक कितना हो जाएगा? एक जीरो। ठीक। दोस्तों, जब इनको जोड़ेंगे तो ये अपना आंसर आएगा। ठीक। एक और सवाल करके देखते हैं। ये तो एक सवाल था।
एक और देखते हैं दूसरा सवाल। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। अगला सवाल देखते हैं। इस बार थोड़े और ज्यादा बाइनरी नंबर लेंगे। 1 1 1 0 1 1। ठीक। नीचे जोड़ने के लिए लेंगे 1 0 1 1 1 1। हमें पता नहीं है दोस्तों एक डेसिमल में कितना है, इसको डेसिमल में बदलेंगे तभी पता चलेगा। लेकिन इसे हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। कैसे? 1 और 1 बाइनरी में कितना होता है? 1 0। तो जीरो की जीरो लिख देंगे और 1 का क्या चढ़ जाएगा? 1 हासिल में आ जाएगा। ठीक। एक कैरी आ गया। अब 3 1 हैं। 1 2 3। और जब तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? ये नियम देखो यहाँ पर। 1 1 आएगा यानी 11। 11 की 1। ठीक। हासिल फिर लग जाएगी। हासिल लगी 1। और फिर यहाँ पर 1 और 0 तो 1 ही होगा। और 1 और 1 कितना हो जाएगा? 10। 1 और 1 को जोड़ते हैं कितना होता है बाइनरी में? 10। ठीक। 10 की फिर 0 लग जाएगी। 10 की 0 लगी। फिर हासिल लगी 1। ठीक। फिर 3 1 हैं। 3 1 हैं तो 3 1 जब आपस में जुड़ते हैं तो कितना बनता है? 11। ठीक। 11। 11 की 1 हासिल लगी 1। ठीक। फिर हासिल लग जाएगी 1। 1 और 1 कितना हो गया? 10। बाइनरी में कितना होता है 1 और 1? 10। 10 की 0। ठीक। 10 की 0 फिर हासिल लग जाएगी 1। ठीक। अब इस बार 3 1 हैं और जब 3 1 को जोड़ते हैं तो क्या आता है? 11। 11 की 1। अब आगे कोई संख्या है नहीं तो उसको 1 को भी यहीं लिख देंगे। 11 के 11 आ जाएंगे। ठीक। तो इस प्रकार बाइनरी नंबर को जोड़ लेंगे। एक तरीका और है दोस्तों बाइनरी नंबर को जोड़ने का। जो बाइनरी नंबर दे रखे हैं जैसे ये दे रखा था तो इसको हम डेसिमल में बदल लें। इसको भी हम डेसिमल में बदल लें। ठीक। और फिर दोनों को जोड़ लें और फिर जो डेसिमल में जोड़ने के बाद जो नंबर आएगा उसे किस में बदल लें? वापस उसको बदल लें बाइनरी में। तो इस तरह भी जोड़ सकते हैं लेकिन ऐसे बहुत टाइम लग जाता है। सबसे आसान तरीका यही है कि बाइनरी को बाइनरी से सीधा जोड़ो। इस तरह हम सीधा डायरेक्ट इसको जोड़ लेंगे। एक दो सवाल और करके देखते हैं दोस्तों, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देखते हैं कोई संख्या लेते हैं। 1 0 1 0 1 1 0 1। ये बाइनरी नंबर है। एक और इसके नीचे लिख लेते हैं। 0 0 1 1 1 1 1 0। ठीक। इसको जोड़ेंगे। जोड़ना है। 1 और 0 कितना होता है? 1 होता है। 0 और 1 कितना होता है? 1 होता है। 1 और 1 कितना होता है बाइनरी में? 10। और 10 को क्या लिख लेते हैं? 0। हासिल लगी 1। हासिल लगी 1। ठीक। जब बाइनरी में 3 1 हैं इनको जोड़ेंगे तो क्या होता है? 11 होता है। और 11 की 1 हासिल लगी 1। ठीक। फिर हासिल लग जाएगी 1। अब 1 0 और 1 कितना हो जाएगा? 0 को हटा दें, 0 को जोड़ना ही नहीं है। 1 और 1 कितना हो गया? 10। 1 और 1 कितना होता है? 10। 10 की 0 हासिल लगी 1। बाइनरी में 1 और 1 कितना होता है? 10। हासिल लग गई 1 यहाँ पर। अब फिर से 3 1 हो गए। ठीक। 3 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा बाइनरी में? 11। 11 की 1 हासिल लगी 1। कितनी लगी हासिल? 1। अब यहाँ पे 1 0 0 है, इनको जोड़ेंगे आपस में कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक। 1 आएगा। यहाँ 1 और 0 है, इनको जोड़ेंगे तो 1 आएगा। ठीक। इस तरह इनको जोड़ लेंगे। इस तरह ही हमारा आंसर आ गया जोड़ के। तो नियम ये याद रखना है। 0 और 0 जुड़ता है बाइनरी में
तो क्या आता है? 0 आता है। ठीक, 1 प्लस 0, ये 1 और 0 जुड़ता है तो क्या आता है? 1 आता है। ठीक, लेकिन जब 1 और 1 आपस में जुड़ता है तो क्या आता है? 10 आता है। दोस्तों, अपनी सुविधा के अनुसार है, हम इसे 10 बोल देंगे, लेकिन इसे एग्जैक्ट कैसे बोलते हैं? 10। ठीक, और 1 प्लस 1 प्लस 1, अगर 3 1 हो तो इनको जोड़ने पर क्या आता है? 1 1, जिसे अपनी सुविधा के अनुसार हम बोल लेते हैं 11। ठीक, लेकिन ये 11 नहीं होता, बाइनरी में क्या होता है? 1 1, इसको ऐसे पढ़ते हैं बाइनरी में 1 1। ठीक, एक सवाल और करके देखते हैं दोस्तों, एक और सवाल कर लेते हैं, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। कोई सी संख्या फिर ले लेते हैं, 1 1 0 1 0 0 0 1। ठीक, यहाँ 0 0 0 1 1 1 1। ठीक, इसको जोड़ते हैं, ये 1 है, ये 1 है। ठीक, 1 और 1 कितना होता है बाइनरी में? 1 और 1 होता है, देखो ये 1 और 1 10, जिसे अपनी सुविधा के अनुसार अपन 10 बोल लेंगे। तो 10 की कितनी लिख दी? 0 हासिल लग गई 1। ठीक, हासिल लगी 1। अब 1 0 और 1 इनको आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 और 0 1 होता है, और 1 और 1 कितना हो जाएगा? 10। फिर से 10 हो गया, 10 की हासिल लगी, 10 की 0 हासिल लगी 1। ठीक, फिर से हासिल लग गई 1। फिर से 1 और 1 को जोड़ेंगे, 1 और 1 को जोड़ेंगे तो फिर से 10 आ जाएगा, 10 की 0 हासिल लगी 1, फिर हासिल लग गई 1। ठीक, फिर से वही 1 और 1 को जोड़ेंगे, 10 आ गया, और 10 की फिर से 0, हासिल लग गई 1। इस बार 3 1 हो गए, 1 2 3। ठीक, और जब 3 1 जुड़ते हैं तो क्या आता है? जब 3 1 जुड़ते हैं तो क्या आता है? तब क्या आता है? 11। बाइनरी में क्या आता है? 11, और 11 की 1 हासिल लगी 1, फिर से हासिल लग गई 1। इस बार क्या है? 1 0 और 0, ये 3 है। अब 0 0 1 तो एक ही होता है, इनको जोड़ते हैं आपस में। ठीक, इसके बाद में फिर है 1 और 0, इसको जोड़ेंगे, 0 आ गया, 1 और 0 इसको जोड़ेंगे, 0 आ गया। दोस्तों, ये हो गया अपना सवाल। बाइनरी को बाइनरी से डायरेक्ट जोड़ा, इस तरह जोड़ते हैं। ठीक, तो एडिशन हमने सीख लिया बाइनरी में कैसे करते हैं। एक चीज और दोस्तों, एक चीज और इसमें देखते हैं। अभी तक हमने बाइनरी डेसिमल नंबर जो दे रखे थे, जैसे 11, ये डेसिमल नंबर है। अब इसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं? बाइनरी में कन्वर्ट करना है हमें। कितना आएगा बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो? करके देखते हैं। 11 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, जब भी डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 2 का भाग देंगे। कितने का भाग देंगे? 2 का। एलसीएम ले लेते हैं डेसिमल वाले नंबर का। ठीक, 2 पंजे 10, जो शेष बचता है उसको यहाँ लिख लेंगे, फिर से लाइन खींचेंगे, फिर से 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 2 दूनी 4, फिर से क्या शेष बचा? 1 बचा। ठीक, फिर से 2 का भाग देंगे, फिर से 2 का भाग देंगे, अब एक बार जाएगा 2 का भाग, और शेष कितना बचा? 0। ठीक, अब जब बाइनरी इनको जमाते हैं, कैसे लिखते हैं? नीचे से लेकर ऊपर तक के अंकों को लिखते हैं। पहले क्या आएगा? पहले आएगा 1, तो 1 लिख देंगे, फिर 0 आएगा, फिर 0 लिख देंगे, फिर 1 आएगा, फिर 1 लिख देंगे, फिर 1 आएगा, फिर 1, फिर 1 लिख देंगे। तो 11 को बाइनरी में क्या लिखते हैं? 1011। ठीक, 1011, 1011।
अब दोस्तों इस तरह हम जो बाइनरी का नंबर दे रखा था, डेसिमल का नंबर दे रखा था, उसको बाइनरी में बदल देते हैं। लेकिन अगर यही नंबर आपको माइनस में दे दिया जाए, -11, कैसे? -11 डेसिमल में है, अब इसको बाइनरी में बदलो। कैसे बदलेंगे? कैसे बदलेंगे बाइनरी में? बाइनरी में बदलने के लिए सबसे पहले तीन चार स्टेप का प्रयोग करेंगे बाइनरी में बदलने के लिए। अगले पेज पे देखते हैं। जैसे -11 है, तो फर्स्ट स्टेप है दोस्तों, इसको बदलने से पहले एक चीज और देख लो। इसमें टूज कॉम्प्लीमेंट लगेगा, और टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होता है ये आपको जानना जरूरी है। पहले टूज कॉम्प्लीमेंट से पहले हम वंस कॉम्प्लीमेंट जानेंगे। वंस कॉम्प्लीमेंट, वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? वंस कॉम्प्लीमेंट दोस्तों कुछ नहीं होता। वंस कॉम्प्लीमेंट बिल्कुल सीधा सा है। जहां पर जीरो लिखा होगा वहां पे हमें क्या लिखना है? एक, ठीक। और जहां पर एक लिखा होगा वहां पर क्या लिखना है? जीरो। बाइनरी नंबर में जहां पर जीरो लिखा होगा वहां पर एक लिख देंगे, और जहां पर एक लिखा होगा वहां पर जीरो लिख देंगे। जैसे बाइनरी नंबर दे रखा है 0 1 1 1 0 1 1, ठीक। अब इसका वंस कॉम्प्लीमेंट करेंगे हम। क्या करेंगे? वंस कॉम्प्लीमेंट। कैसे करेंगे वंस कॉम्प्लीमेंट? अभी हमने रूल देखा है क्या? जहां पर जीरो हो उसे एक लिख देते हैं, और जहां पर एक होता है उसे जीरो लिख देते हैं। कैसे? यहां पर जीरो है तो इसको क्या लिख देंगे? एक। यहां पर एक है तो इसको जीरो लिख देंगे। यहां पर एक है, इसे जीरो लिख देंगे। यहां पर एक है, इसे जीरो लिख देंगे। यहां पर जीरो है, इसे एक लिख देंगे, ठीक। यहां पर एक है, ये जीरो लिख दिया। यहां पर एक है, ये जीरो लिख दिया। ये हो गया दोस्तों वंस कॉम्प्लीमेंट, ठीक। एक बार और देख लेते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट को। इस बार 1 1 1 1 इसका वंस कॉम्प्लीमेंट करते हैं। वही रूल लगाना है, जहां जीरो होता है वहां एक कर देते हैं, जहां एक होता है वहां जीरो कर देते हैं। तो इसका क्या होगा? एक है, जीरो, ऊपर एक है, इसका भी जीरो, एक है, इसका जीरो हो जाएगा, ये एक है, इसका जीरो हो जाएगा, ठीक। अगर जीरो 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 एक जीरो एक, ठीक। इसका वंस कॉम्प्लीमेंट करना है। इसका वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे होगा? इसका वंस कॉम्प्लीमेंट होगा, जीरो का क्या हो जाएगा? एक। एक, इस जीरो का क्या हो जाएगा? एक। इस जीरो का क्या हो जाएगा? एक। एक का क्या हो जाता है? जीरो। जीरो का क्या हो जाएगा? एक। और एक का क्या होगा? हो जाएगा जीरो, ठीक। ये इसका वंस कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब बात आती है दोस्तों टूज कॉम्प्लीमेंट की। ये क्या होता है? टूज कॉम्प्लीमेंट को देखो दोस्तों। टूज कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट में दोस्तों दो स्टेप होती हैं। क्या? स्टेप वन में क्या होता है? स्टेप वन कुछ नहीं होता। इसमें स्टेप वन में किसी भी संख्या का वंस कॉम्प्लीमेंट करना रहता है। क्या करना रहता है? वंस कॉम्प्लीमेंट। जैसे कोई संख्या दे रखी है 0 1 0 1 1 0, ठीक। अब इसका टूज कॉम्प्लीमेंट करना है तो क्या करना पड़ेगा? पहले स्टेप वन करनी पड़ेगी, और स्टेप वन में क्या होता है? वंस का कॉम्प्लीमेंट, ठीक। वंस कॉम्प्लीमेंट होता है। और जब वंस कॉम्प्लीमेंट होता है तो क्या करते हैं? जीरो को एक लिख देते हैं, एक को जीरो लिख देते हैं, जीरो को एक लिख देते हैं, एक को जीरो लिख देते हैं, एक को जीरो लिख देते हैं, जीरो को एक लिख देते हैं। तो ये पहली स्टेप हो गई किसके लिए?
टूज कॉम्प्लीमेंट के लिए। टूज कॉम्प्लीमेंट की पहली स्टेप क्या होती है? पहले वंस कॉम्प्लीमेंट करना होता है। स्टेप दूसरी क्या है? दो स्टेप में होता है टूज कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट तो केवल एक स्टेप में होता है और टूज कॉम्प्लीमेंट दो स्टेप में होता है। वंस टूज कॉम्प्लीमेंट की पहली स्टेप तो हमने कर ली, अब सेकंड स्टेप देखते हैं। स्टेप टू, ठीक। स्टेप टू में क्या होता है? वंस कॉम्प्लीमेंट करने के बाद जो भी आया होता है 1 0 1 0 0 1, ठीक, उसमें एक ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? एक जोड़ देते हैं। बस यही टूज कॉम्प्लीमेंट, इसको जोड़ देंगे। अभी हमने एडिशन सीखा, एक और एक जोड़ते हैं तो क्या होता है? 10। 10 की जीरो हासिल लगी एक, ठीक। एक और जीरो जुड़ेगा तो क्या आएगा? एक, ठीक। अब जीरो के नीचे कुछ नहीं है, जीरो ऐसे कैसे आ जाएगा? एक के नीचे कुछ नहीं है, एक ऐसे कैसे आ जाएगा? जीरो के नीचे कुछ भी नहीं है, एक जीरो ऐसे कैसे आ जाएगा? एक के नीचे कुछ नहीं है, एक ऐसे कैसे आ जाएगा? दोस्तों, ये हो गया टूज कॉम्प्लीमेंट कंप्लीट। इस तरह टूज कॉम्प्लीमेंट होता है। अब टूज कॉम्प्लीमेंट हमने सीख लिया क्या होता है। अब सीखते हैं जब माइनस की संख्या का बाइनरी नंबर हमें निकालना होता है तो क्या करना पड़ता है। एक चीज और देखो दोस्तों, कंप्यूटर में जब बाइनरी नंबर का प्रयोग करते हैं तो उसमें माइनस और प्लस का चिन्ह दर्शाने के लिए भी 10 के फॉर्म में उसे बदलना पड़ता है। कैसे? माइनस को बाइनरी बिट, जब बिट में बदलेंगे, बाइनरी नंबर में बदलेंगे तो वन को, माइनस को क्या लिखते हैं? माइनस को लिखते हैं एक, और प्लस को क्या लिखते हैं? प्लस को लिखते हैं जीरो, ठीक। कंप्यूटर प्लस और माइनस को नहीं जानता, वह केवल बाइनरी नंबर को जानता है। और बाइनरी नंबर को मतलब बाइनरी नंबर में बदल दिया जाता है प्लस और माइनस के निशान को। माइनस को तो एक लिखते हैं और प्लस को क्या लिखते हैं? जीरो, ठीक। अब देखते हैं सवाल। जैसे माइनस के 11 है, अब इसको बाइनरी नंबर में बदलेंगे। डेसिमल में माइनस के 11 है, इसको बाइनरी में बदलेंगे तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? सबसे पहले दोस्तों करना, स्टेप वन में क्या करना है? दोस्तों हम माइनस के 11 को सोल्व नहीं कर सकते, लेकिन प्लस के 11 को सोल्व कर सकते हैं। तो प्लस का 11 लिख लेंगे हम। ये है प्लस का 11। अब 11 का बाइनरी नंबर निकालेंगे हम। कितना होता है? 11 का बाइनरी नंबर निकाल लेंगे, कितना है एलसीएम से लेके। दो पंजे 10, शेष कितना बचा? एक, ठीक। फिर दो दूनी 4, शेष कितना बचा? एक। फिर दो एक कम 2, शेष कितना बचा? जीरो। अब बाइनरी नंबर को नीचे से लेकर ऊपर तक, नीचे से ऊपर तक जाते हैं, इस तरह जमाते हैं इसको। पहला 1, दूसरा 0, फिर 1, फिर 1, तो ये हो गया बाइनरी नंबर, ठीक। अब ये किसका किसका है बाइनरी नंबर? 11 का। 1011। दोस्तों अभी हमने देखा था प्लस को क्या लिखते हैं बाइनरी नंबर में? जीरो, तो इसके आगे क्या लिख देंगे? जीरो। ये हो गया प्लस के 11 का बाइनरी नंबर। लेकिन हमें क्या निकालना है? माइनस के 11 का। अब क्या करना है? सेकंड स्टेप में टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है। स्टेप टू में क्या करना है? टूज कॉम्प्लीमेंट करना है। और टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे करते हैं? पहले तो वंस का कॉम्प्लीमेंट करते हैं। और वंस का कॉम्प्लीमेंट कैसे करते हैं ये अभी हमने सीखा था। वंस का कॉम्प्लीमेंट कैसे करते हैं ये अभी हमने सीखा था। जो जीरो होता है उसे एक लिख देते हैं, और जो एक होता है उसे जीरो लिख देते हैं। तो यहाँ पर इसका वंस कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। जीरो का एक, और एक का जीरो, फिर जीरो है तो इसका एक लिख देंगे, फिर एक है तो इसको जीरो लिख देंगे, फिर एक है तो इसको जीरो लिख देंगे। दोस्तों स्टेप टू भी कंप्लीट हो गई, हमने वंस कॉम्प्लीमेंट कर लिया। अब स्टेप थ्री है। स्टेप थ्री,
इसमें क्या करना है, एक जोड़ना है, एक जोड़ना है, ठीक। एक जीरो, एक जीरो जीरो, इसमें क्या करना है, एक जोड़ना है, एक जोड़ना है, जोड़ते हैं। जीरो और एक हमने देखा था बाइनरी में एक होता है। इस जीरो के नीचे कुछ भी नहीं है तो ये ऐसे कैसे आ जाएगा, ये भी ऐसे कैसे आ जाएगा, ये भी ऐसे कैसे आ जाएगा, ये भी ऐसे कैसे आ जाएगा। दोस्तों तो ये हमने क्या कर लिया, -11 का, -11 का बाइनरी नंबर लिख लिया। ये यहाँ पर एक आगे है, यानी माइनस का, माइनस को दर्शा रहा है, और -11 का बाइनरी नंबर हमने निकाल लिया। तो इस तरह जो माइनस के नंबर होते हैं उसका बाइनरी नंबर टूज कॉम्प्लीमेंट करके निकालते हैं। एक सवाल और देखते हैं दोस्तों। इस बार हम -13 का निकालते हैं बाइनरी नंबर, -13 का बाइनरी नंबर। वही प्रोसेस अपनानी है। स्टेप 1 में क्या करना है, प्लस का 13 का निकालेंगे। बाइनरी नंबर किसका निकालेंगे, प्लस के 13 का। कितना होता है इसका बाइनरी नंबर, निकाल लेते हैं। बाइनरी नंबर इसका निकाल लेते हैं। बाइनरी नंबर निकालने के लिए डेसिमल के नंबर में 2 का भाग देते हैं, एलसीएम लेते हैं, ठीक। तो कितनी बार जाएगा, 6 बार। कितना बचा शेष, एक बचा। फिर से 2 का भाग देंगे, इस बार 3 बार गया और शेष 0 बचा, ठीक। फिर 2 का भाग देंगे, इस बार एक बार गया भाग और शेष एक बचा। बस कंप्लीट एलसीएम पूरा हो गया। अब इसको जमा लेंगे, इसकी संख्या को नीचे से लेकर ऊपर तक, ठीक। सबसे पहले नीचे वाली लेते हैं, एक लिख लिया। फिर एक लिखना है, अब 0 है तो 0 लिखना है, अब एक है तो एक लिखना है। तो ये आ गया 13 का बाइनरी नंबर, ठीक। अब 13 का आगे प्लस का निशान लगा है, तो प्लस को बाइनरी में क्या लिखते हैं, 0, ठीक। और 13 का बाइनरी नंबर कितना है, 1 1 0 1, ठीक। तो पहली स्टेप हमने कंप्लीट कर ली। दूसरी स्टेप क्या है, वंस कॉम्प्लीमेंट करना है। क्या करना है, वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट करने के लिए क्या करते हैं, जहां जहां 0 होता है वहां वहां एक लिख देते हैं। तो यहाँ पर 0 है, यहाँ एक लिख देंगे। यहाँ पर एक है, यहाँ पर 0 लिख देंगे। यहाँ पर एक है, यहाँ पर 0 लिख देंगे। यहाँ 0 है, यहाँ एक लिख देंगे। यहाँ एक है, यहाँ 0 लिख देंगे। दोस्तों ये सेकंड स्टेप भी पूरी हो गई, वंस का कॉम्प्लीमेंट हमने कर लिया। तीसरी स्टेप क्या है, टूज कॉम्प्लीमेंट करना है। टूज कॉम्प्लीमेंट में क्या करते हैं, एक ऐड करते हैं बाइनरी नंबर में, ठीक। एक ऐड करते हैं तो इसको उतार लेंगे, संख्या कितनी है, 1 0 0 1 0, ठीक। अब 1 ऐड करना है इसमें, कैसे करते हैं, 0 और 1 कितना होगा, 1, ठीक। अब एक के नीचे कुछ भी नहीं है तो एक ऐसे कैसे आ जाएगा, 0 के नीचे कुछ नहीं है, 0 के नीचे कुछ नहीं है, 1 के नीचे कुछ नहीं है, ठीक। तो दोस्तों ये हो गया हमारा सवाल कंप्लीट। हमने -13 का बाइनरी नंबर निकाल लिया, और जो ये एक है ये माइनस को दर्शा रहा है, ठीक। इस तरह दोस्तों कोई सी भी संख्या हो माइनस की, उसका बाइनरी नंबर हम निकाल लेंगे टूज कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करके। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज हमने टूज कॉम्प्लीमेंट भी सीख लिया, एडिशन कैसे करते हैं ये भी सीख लिया। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। अगर दोस्तों आपने वीडियो लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें जो नेट जेआरई की तैयारी कर रहा है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर मैसेज कर दो, मैं आपको नेट जेआरई वाले ग्रुप में ऐड कर दूंगा। टेलीग्राम पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, टेलीग्राम पर हमारा चैनल फॉलो कर लें, वहां पर आपको पीडीएफ मिलेगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में।